हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार आप लोगों का एजुकेशन और स्पोर्ट्स फॉर करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। आज है 11 अगस्त 2020। 11 अगस्त 2020 के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुकेश अंबानी विश्व के डैश सबसे अमीर आदमी हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोर्थ। पहले स्थान पर जेफ बेजोस हैं, दूसरे स्थान पर बिल गेट्स हैं और तीसरे स्थान पर मार्क जुकरबर्ग हैं और चौथे स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी की लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कोरोना वायरस संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों स्ट्रेस्ड एसेट्स के समाधान के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है केवी कामत, दूसरा ऑप्शन है मनमोहन सिंह, तीसरा ऑप्शन है रघुराम राजन, चौथा ऑप्शन है गीता गोपीनाथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवी कामत। चलिए देखते हैं तनावग्रस्त परिसंपत्ति क्या है, स्ट्रेस्ड एसेट्स क्या है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। रिमेम्बरेबल पॉइंट में है स्ट्रेस्ड एसेट क्या है। स्ट्रेस्ड एसेट्स बराबर होता है एनपीए प्लस री स्ट्रक्चर्ड लोन्स प्लस रिटर्न ऑफ एसेट्स। चलिए बारी बारी से तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं एनपीएस क्या होता है। एनपीए वैसा लोन होता है जिसका इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट जो होता है तय समय सीमा से 90 दिन तक नहीं दिया जाता है, तो वैसे लोन को एनपीएस कंसिडर कर लिया जाता है। और चलिए देखते हैं रीस्ट्रक्चर्ड लोन क्या होता है। रीस्ट्रक्चर्ड लोन वैसा होता है जैसे कि कोई लोन लिया गया है तो उसको एक्सटेंडेड रीपेमेंट पीरियड, जैसे कोई लोन 10 साल के लिए है तो उसको एक्सटेंड करके 15 साल तक कर दिया जाएगा, या फिर रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट, या फिर उसका इंटरेस्ट रेट 10% है तो अगर आप 10% नहीं कर सकते हैं तो 7% कीजिए, तो उसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चर्ड लोन। या फिर कन्वर्टिंग अ पार्ट ऑफ द लोन इनटू इक्विटी, इक्विटी में इसको कन्वर्ट कर देना। या फिर प्रोवाइडिंग एसेंशियल फाइनेंसिंग, या फिर अगर आप कोई आदमी लोन नहीं चुका सकता है तो उसको एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा लोन दिया जाता है ताकि वो लोन चुकाया जा सके। तो ये सब रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स की कैटेगरी में आता है। अब चलिए देखते हैं, यानी रीस्ट्रक्चर्ड लोन को बोले तो बैड लोन इज मॉडिफाइड एज अ न्यू लोन, तो उसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चर्ड लोन। अब देखते हैं रिटर्न ऑफ एसेट्स क्या होता है। रिटर्न ऑफ एसेट्स क्या होता है, यह एक प्रकार के बैलेंस शीट का क्लीनअप है, यानी कि अपने बैलेंस शीट से जो वेवर है उसको मतलब मिटाना है। मतलब जैसे कि कोई बैंक का जैसे इनकम है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर प्रॉफिट होगा। तो ये बैंक जैसे किसी बैंक का 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो वो जो इंटरेस्ट देगी, वो जो टैक्स देगी तो वो 100 करोड़ पे देगी। और अगर उसका एनपीए 30 करोड़ है तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट माइनस हो जाएगा 70 करोड़, तो 70 करोड़ पे इंटरेस्ट देगी। इससे बैंक को फायदा होगा, इसीलिए वो इसका प्रावधान जो है अंडर द इनकम एक्ट 1961 के तहत बैंक को पावर मिलता है कि वो लोन को राइट ऑफ कर सकते हैं। चलिए उम्मीद आप लोगों को समझ आ गया। अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अगला वीडियो देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को के आईओसी ने किस राज्य के दो गांव वेंकटराहीपुर और नोलियासाही को सुनामी रेड्डी के रूप में मान्यता दी है? इसका पहला ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है ओडिशा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा। चलिए इसका रिमेम्बरेबल पॉइंट देख लेते हैं क्या सब है। सुनामी रेड्डी का टैग जो है कम्युनिटी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को यूनेस्को आईओसी के द्वारा शुरू किया गया, जो सार्वजनिक सामुदायिक नेताओं और राष्ट्रीय और स्थानीय आपातकालिक प्रबंधन की तैयारी को बढ़ावा देता है। चलिए देखते हैं अब यूनेस्को आईओसी क्या है। द इंटर गवर्नमेंटल और ओशियोनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को इसका फुल फॉर्म होता है। इसका फॉर्मेशन 1960 ईस्वी में एज a body with function autonomy within UNESCO. It is a only competent organization for a marine science within UN system, यानी कि मेरीन साइंस पर काम करता है। अब चलिए सब देख लेते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन।
इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसका हेड अभी हैं ऑड्रे एजोले और इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 लंदन यूके में हुआ था। और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला 1 की 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स का विजेता कौन बना? इसका पहला ऑप्शन होगा लुइस हैमिल्टन, दूसरा ऑप्शन है वोल्टारी बोल्टास और तीसरा ऑप्शन है मैक्स वेर्स्टापेन और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टापेन। रेडबुल के ड्राइवर हैं, रेडबुल टीम के हैं। लैसराम मैनीटोम्बी का निधन हो गया, वो प्रसिद्ध डैश थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फुटबॉलर थे। यह मणिपुर से बिलोंग्स करते थे और यह इंडियन टीम और मोहन बागान क्लब दोनों तरफ से खेले हुए थे, काफ़ी अच्छे प्लेयर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने रक्षा उपकरणों के आयात पर बैन लगाने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 101 आइटम पर बैन लगाने का ऐलान किया। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा जो अभी जो करंट का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें 52,000 का कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कंपनी को मिल जाएगा और आने वाले 5 सालों में 4 लाख करोड़ तक का कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कंपनी को मिल सकता है, जिसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से आर्टिलरी गन्स हैं, मिसाइल्स डिस्ट्रॉयर हैं, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, असॉल्ट राइफल आदि शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ लिखा हुआ है वही सारी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के ODOP योजना के साथ किस ई कॉमर्स कंपनी ने MOU साइन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट। ODOP योजना क्या है? ODOP योजना है, इसका फुल फॉर्म होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। यह उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डा ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल एयर सुविधा का लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली एयरपोर्ट। एयर सुविधा क्या है? ये इस पर एक प्रकार का जैसे क्वारंटाइन जैसे कि किसी पैसेंजर को मिलता है तो उसमें छूट दी जाएगा, वही है एयर सुविधा। और यानी कि बोले टोटली तो यह क्वारंटाइन प्रक्रिया से छूट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली ने अविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में डैश नाम का वर्चुअल टूर का आयोजन किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द ग्रेट मैस्ट्रो अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर जो है रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजा थे और यह CIE इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रमुख कलाकार और निर्माता थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पेमेंट कंपनी ने खुदरा विक्रेताओं के लिए शॉप इंश्योरेंस की पेशकश के लिए भारतीय एक्सा के साथ भागीदारी की है? इसका आंसर हो जाता इसका ऑप्शन इसलिए हम लोग नहीं बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ताकि वीडियो कम समय में बने और आप लोगों का समय का बचत हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एयरटेल पेमेंट बैंक। चलिए अब इसका थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक इंश्योरेंस जैसे कि दुकान में आग लग जाए या फिर चोरी हो जाए उस तरह के फाइनेंशियल को बीमा कवर मिलता है इस इंश्योरेंस से। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका फाउंडेशन हुआ था 2017 में और इसका अभी CEO है अनुबत्रा विश्वास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मुकुंद लाट का निधन हो गया, वो प्रसिद्ध डैश थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो प्रसिद्ध हिस्टोरियन यानी कि इतिहासकार थे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खाद्य और पोषण के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और सूचना प्रसार के लिए FSSAI और किसके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? इसका पहला ऑप्शन है DRDO, दूसरा ऑप्शन है इसरो, तीसरा ऑप्शन है CSIR और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छा लगे
तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।